Hello everyone. Areas related to circles NCERT एक्सरसाइज 12.3 कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस हमारे एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर के हैं। कुछ कॉम्बिनेशन है फिगर्स का, उनका एरिया फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। इस फिगर में शेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। इफ PQ 24 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, PR इज 7 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O इसका सर्कल का सेंटर है, दैट मीन्स PR इज द डायमीटर। जब PR डायमीटर है तो ये जो एंगल P पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कैसा होगा? राइट एंगल, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल। और जब ये राइट एंगल बन गया तो ये कैसी ट्राइंगल बन गई? राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब हमने ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। हम देख रहे हैं जब ये डायमीटर है तो ये कंप्लीट एक सेमी सर्कल बन गया। यदि इस सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो इस केस में सॉल्यूशन PR is the diameter, PR diameter है, that means angle QPR equal to 90 डिग्री। क्यों? एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एंगल। नाउ अब इसमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट करेंगे। हमें सर्कल की रेडियस चाहिए। यदि हम इस डायमीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो सर्कल की रेडियस आ जाएगी। दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके QR की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, we get QR hypotenuse that's equal to PR square 7 square plus 24 square whole root, that's equal to root of 49 plus 576, that's root of 625, that means 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल निकाल लें। रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? 25/2 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ही फाइंड आउट करें डायरेक्टली। सेमी सर्कल दैट्स इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 2, यानी 1/2 पाई R स्क्वायर, that's equal to 1/2, value pi is 22/7 into R square 25/2 whole square। सोल्व करेंगे इसको, that's equal to 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करें। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल PQR, that's equal to 1/2 base PR into height PQ, that's equal to 1/2 into 7 into 24, 12 time, that's equal to 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। So area of shaded region, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को सबट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दैट्स इक्वल टू 6875/28 माइनस 84। सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 4523/28। ये आपने खुद सॉल्यूशन करना है।
दैट्स 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर हमने फिगर को पहचानना है कि शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए किस एरिया में से किस एरिया को ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, यही कॉन्सेप्ट है। बाकी आपके फॉर्मूले वही, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, उसी फॉर्म में हमारे फॉर्मूले बनेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। इफ रेडियस ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O एंड आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, एक ही सेंटर बनाए गए हैं, एक की रेडियस है 7 सेंटीमीटर स्मॉलर सर्कल की, और एक की रेडियस है 14 सेंटीमीटर, एंड एंगल AOC इज 40 डिग्री। अब देखो क्लियर दिखाई दे रहा है कि OAC इज ए सेक्टर एंड OBD अगेन ए सेक्टर। OBD सेक्टर की रेडियस और एंगल गिवन है, OAC सेक्टर की रेडियस और एंगल गिवन है। तो OAC के एरिया में से OBD का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। सिंपल सा पार्ट है। सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल दैट्स 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ larger circle that's 14 centimeter, angle AOC is equal to 40 degree। तो area of shaded region that's equal to area of sector AOC minus एरिया ऑफ सेक्टर BOD। वह सेक्टर को 4 पॉइंट से नोटेट करेंगे, कोई और पॉइंट लेके, बाकी डायरेक्टली भी कर सकते हैं। दैट्स इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई R स्क्वायर, एरिया सेक्टर AOC की रेडियस 14 इंटू 14 इंटू थीटा 40 डिग्री अपॉन 360। पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD, इट्स पाई R स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू थीटा 40/360 डिग्री। सोल्व करें इसको, इट्स 2 2 जा 4, 2 18, 4 से ये 9 टाइम कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14, ये 7 से 7 कैंसिल, 40 से 9 टाइम कैंसिल हो गया। इसको सोल्व कर लेना है, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ABCD एक स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर का, एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। अब सिंपल सा पॉइंट है, ABCD स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर का, तो AD की ये जो कंप्लीट वैल्यू है, ये कंप्लीट वैल्यू 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इन सेमी सर्कल का डायमीटर हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गई। हम इस स्क्वायर के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। सिंपल सा पार्ट है। तो सॉल्यूशन, साइड ऑफ स्क्वायर ABCD दैट्स इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। जब साइड इसकी 14 सेंटीमीटर है, एरिया फाइंड आउट कर लें, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 14 इंटू 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल सेम साइज के हैं, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 14/2 7 सेंटीमीटर, सेम साइज के हैं। तो एरिया ऑफ
ईच सेमी सर्कल, चाहे तो एक का एरिया पहले फाइंड करके डबल कर लें या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दैट्स इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वेयर, दैट्स इक्वल टू 1/2, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, आर स्क्वेयर 14 इंटू 14, सॉरी 7 इंटू 7, रेडियस की वैल्यू 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम, दैट 77 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो एरिया ऑफ टू सर्कल्स, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू 2 इंटू 77, 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। दैट्स 196 माइनस 154, दैट्स इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे एक्सरसाइज 12.3 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पार्ट करेंगे।